प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, जैसे कि वचन मरकुस 16 की 7 आयत में लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप इस ऊपर दिए गए वचन को ध्यान से पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं उन्हें गलील में मिलूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मेरे चेलों और पतरस से कहो, यानी कि परमेश्वर ने पतरस का नाम अलग इसलिए कहा क्योंकि उस समय पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं था। परमेश्वर उसे अपना चेला होने से इनकार कर चुके थे, क्योंकि जब सिपाही प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर ले जा रहे थे तो पतरस वहां पर आग सेकने लग गया था। उस समय प्रभु यीशु मसीह उससे थोड़ी दूर खड़े थे। तब एक औरत ने आकर पतरस से कहा कि तू भी तो उसके साथ था। पतरस ने उत्तर देकर कहा कि नहीं, मैं उसको नहीं जानता। दूसरी बार किसी ने फिर आकर कहा कि तू गलीली है और तू भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था। फिर पतरस ने कहा कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। और तीसरी बार फिर किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि यह वही है, इसकी बोली इसका भेद खोलती है। पतरस ने कहा कि लानत हो जो उसे जानता हो, मैं उसको नहीं जानता। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। मेरे प्रियो, यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं उन्हें गलील में मिलूंगा। पतरस अपने मुंह के शब्दों के गलत इस्तेमाल से चेला होने की पदवी को गंवा चुका था। मेरे प्रियो, आपके शब्दों का आपके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं। अपने शब्दों के गलत इस्तेमाल से ही आप अपने जीवन के ऊपर श्रापों को लेते हैं। याद रखें, आपके मुंह में ताकत है। आपके कई शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप तो बोलकर भूल जाते हैं, पर परमेश्वर उन शब्दों को याद रखता है। और अगर एक मसीही व्यक्ति को शब्दों का सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता तो वह भी श्रापों के नीचे रह सकता है, चाहे वह चर्च का सदस्य ही क्यों ना हो। एक बार एक औरत थी जिसके पैरों पर हर समय दर्द रहता था और उसके पैर हर समय सूजे रहते थे। एक दिन वह एक पास्टर से मिली। उस पास्टर ने उसके पैरों पर हाथ रखकर कहा कि पैर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हर समय चलने में इसकी मदद करता है। यह सुनकर वह औरत बहुत हैरान हुई और फिर उसे याद आया कि जब वह 15 साल की थी तो स्कूल में कुछ लड़कियां अपने अपने पैरों को देख रही थी और तब उस औरत के मुंह से निकला कि तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं, पर मेरे पैर भद्दे हैं। और तब से ही वह श्राप उसके पैरों पर उसके मुंह के शब्दों की वजह से रहा और वह जीवन भर पैरों के दर्द में रही। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को उसके मुंह से 3 बार यह इकरार करवाकर तोड़ा कि वह प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। जो श्राप आपके मुंह से निकले हैं वह तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि आपके मुंह में ताकत है। इसलिए आज आपको अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब आप अपने शब्दों को अपने मुंह से सही तरीके से निकालेंगे तो आप श्रापों से टूटेंगे और प्रार्थना के द्वारा अपने पीड़ितों से चले आ रहे श्राप
को तोड़ेंगे और एक जयवंत जीवन जिएंगे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर उल्लासी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें या सुने, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, ये अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। मेरे सामर्थ्य खुदावना पिता परमेश्वर, इन सबको आपके सामर्थ्य हाथों में कवर करती हूँ खुदावना। जैसे कि परमेश्वर हमारे मुंह के शब्द ही हमारी जिंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं। ऐ खुदा मेरे साथ जुड़ा हर एक जन परमेश्वर ब्लेस किया जाए खुदावना। हर एक बुरा वर्ड जो इनके दुश्मनों के द्वारा, इनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा इनके ऊपर जो रिलीज किया गया, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक बुरा वर्ड कैंसिल किया जाए। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए खुदावना और अच्छे वर्ड इनकी जिंदगियों में पूरे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।